भारत समेत दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े बल्लेबाज, सबसे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब, जिन्हें हम लिटिल मास्टर कहते हैं, आज उनका जन्मदिन है। 74 साल के हो गए। अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है, गुरु सबसे महान क्यों कह दिया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, तमाम खिलाड़ियों, बाबर आजम, आजकल इनके सामने हमने सबसे महान क्यों कह दिया? तो हम आपको बता दें कि जिस जमाने में सुनील गावस्कर साहब खेलते थे, उस जमाने में टोपी होती थी, हेलमेट नहीं। उनके सामने जो वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी थी, वो गेंदबाजी यूनिट नहीं थी, वो कातिलाना कहर बरपाने वाली टीम थी। और उस जमाने में वेस्ट इंडीज से खिलाफ 60-70 का एवरेज मेंटेन करना, उस जमाने में 10,000 से ऊपर टेस्ट क्रिकेट में रन आना, और यही नहीं, दुनिया के पहले खिलाड़ी बनना जिन्होंने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट बनाए, डेब्यू टेस्ट सीरीज में दुनिया में सर्वाधिक रन बनाना, और तो और वो पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार ऐसा हुआ कि दोनों पारियों में शतक मारे, और ऐसा करने वाले वो इकलौते बल्लेबाज हैं। वो सुनील गावस्कर साहब, जो बीसीसीआई में इतनी पैठ रखते थे कि 10 साल पहले तक कहा था कि गावस्कर के बिना बीसीसीआई में पत्ता नहीं हिलता। उन गावस्कर साहब का जन्मदिन है। हमें लगा कुछ किस्से कहानियां सुनाते हुए, क्रिकेटर नहीं, ये मछुआरे बन सकते थे, बच गए थे बाल बाल। तो ये मछुआरे वाला किस्सा जो है, ये हम आपको सुनाएं, समझाएं, बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें, गावस्कर साहब का 74th बर्थडे। दुनिया भर से क्रिकेट प्रशंसक जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। इंडिया में वो बहुत बड़ी चीज है, अभी भी काफी एक्टिव हैं, कमेंट्री करते नजर आते हैं, हर छोटी बड़ी चीज पर टिप्पणी देते हैं और बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं। 74 साल उनकी उम्र है, और इस उम्र में जितने वो एक्टिव हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। शायद इसी वजह से उन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है। लेकिन लिटिल मास्टर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन व 34 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। 34 सेंचुरी उस जमाने में विराट कोहली की अभी भी नहीं हुई है। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ की नहीं हुई है, जो रूट की नहीं हुई है, केन विलियमसन की नहीं हुई है, बाबर आजम दूर दराज तक नहीं है। तो ये बताने के लिए काफी कि यार ये खिलाड़ी कितना बड़ा था अपने जमाने में जब खेलता था। और उस जमाने में बाउंड्री, उस जमाने में क्रिकेट के रूल्स, उस जमाने में बैट का तरीका, सारी चीजें अलग थी उस जमाने में। आज के जमाने में खेले तो शायद 20,000 रन बनाते हो। और कई बार जब आप ऑफ द रिकॉर्ड तमाम खिलाड़ियों से बात करेंगे तो कहते हैं कि यार बेवकूफ है वो लोग, उन्हें क्रिकेट की समझ नहीं जो सुनील गावस्कर से आजकल के खिलाड़ियों की तुलना करते हैं। क्लास था वो लोग, मतलब पैसा फेंक देते थे यार, इस तरह का बल्लेबाज थे वो। कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय खिलाड़ी थे, और वैसा कोई नहीं था उस जमाने में, तो कोई नहीं था। लेकिन सुनील गावस्कर साहब जिन्होंने तमाम यादगार पारियां खेली, उनकी जिंदगी का यादगार किस्सा है जब वो मछुआरे बनने वाले थे। उनको कभी क्रिकेट नहीं खेल पाते, जीवन में बल्ला नहीं पकड़ पाते अगर उनकी जिंदगी में। सुनील गावस्कर साहब ने अपनी किताब सनी डेज में लिखा है कि अगर उनकी जिंदगी में नारायण मासुकर नहीं आते तो वो क्रिकेटर नहीं बन पाते। और इस किस्से को बताया उन्होंने कि जब उनका जन्म हुआ था तो अस्पताल में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार की जिंदगी को बदल दिया होता, उनकी जिंदगी को बदल दिया होता। लेकिन टचवुड, ये जो नारायण मासुकर साहब थे, इनकी नजरें बड़ी पैनी थी, और इस पैनी नजर का फायदा जो है वो गावस्कर साहब को हुआ। बाद में ऐसी पैनी नजर उनकी क्रिकेट में रही। हुआ कुछ यूं गुरु कि जब उनका जन्म हुआ तो सुनील गावस्कर साहब को तमाम लोग देखने आए, और जो तमाम लोग देख रहे थे उसमें ये जो मासुकर साहब थे, जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि सुनील गावस्कर के कान पर एक बर्थ मार्क है, और उनकी नजर में वो नोटिस हो गया। फिर अगले दिन जब आए तो जो बच्चा इनकी मम्मी के गोद के बगल में लेटा था, उस बच्चे को जब दोबारा गोद में उठाया तो कहा यार ये तो तुम्हारा लड़का है ही नहीं, तुम अपने बच्चे को नहीं पहचान रहे। माता पिता हैरान कि यार ये कैसे संभव है, आप हमारे बच्चे को कह रहे कि हमारा बच्चा नहीं है, और नहीं है तो फिर हमारा बच्चा कहां है। फिर सुनील साहब को, जो मासुकर साहब थे, नारायण मासुकर साहब, उन्होंने अस्पताल के सारे बच्चों को खोजना शुरू किया, और एक एक बच्चे को जब खोजा तो देखा कि एक मछुआरे की पत्नी है जो सो रही है, और उस पत्नी के पास जो बच्चा है उसके कान में वैसा ही बर्थ मार्क है जो एक दिन पहले देख कर गए थे। और तब मछुआरे का बच्चा मछुआरे को दिया गया, इनका बच्चा इनको दिया गया, और समझ में आया कि नहलाते समय ये दोनों बच्चे जो हैं किसी नर्स। अब गावस्कर साहब कहते हैं कि अगर यार उस दिन वो मासुकर साहब ने नहीं किया होता, सोचिए मेरा क्या जीवन होता। लेकिन अब ऊपर वाले की रहमत थी कि हमको बचना था तो बच गए, और यही वजह है कि हमको फिर बाद में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। हालांकि वो कहते हैं कि उनके क्रिकेट करियर में उनके फादर मनोहर गावस्कर जो है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और उनका योगदान रहा।
बचपन में टेनिस बॉल से खेलते थे, उनकी मम्मी गेंदबाजी करती थी, बल्लेबाजी करते थे। 1971 में सुनील गावस्कर साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू जो है वो वेस्ट इंडीज से खिलाफ किया और वेस्ट इंडीज से खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में 4 मैचेस में 774 रन बनाए, जिसमें उनका जो एवरेज है वो 154 करा है। और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। ये जितने भी हैरी ब्रूक बाकी खिलाड़ी आए हैं, ये सब उनके सामने चीनी कम पानी ज्यादा, मतलब हाँ, चाय कम पानी ज्यादा। सोचिए उस जमाने में उस वेस्ट इंडीज के सामने 4 मैचेस में 774 रन, 150 का एवरेज, 4 शतक डेब्यू सीरीज में। कमाल कमाल सुनील गावस्कर साहब अद्भुत थे। अभी भी अगर ये रिकॉर्ड बात कीजिए तो नए खिलाड़ी जो है उनमें किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। 2 नंबर पर जो है वो जॉर्ज हेडली हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं, जिनके नाम 703 रन है। 3 नंबर पर जो है वो हंटे हैं, वेस्ट इंडीज से, वो भी आते थे। 4 नंबर पर जो है हर्बर्ट हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आते थे। और 5 नंबर पर जो है वो बैरी रिचर्ड्स हैं, वो अफ्रीका से आते थे, 508 रन बनाए थे। और गावस्कर ने उस जमाने में 774 रन बनाए थे। क्रिकेट इतनी बदल गई, इतनी इजी चीजें हो गई, लेकिन इसके बावजूद एक भी रिकॉर्ड जो उनका है वो नहीं टूटा। और ये सोचिए कितना लीथल बॉलिंग अटैक था उस जमाने में। पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 65, दूसरी पारी में 67, सेकेंड टेस्ट मैच में आए तो शतक ठोक दिया, सीधे शतक 116, फिर 64 नॉट आउट लौटे। थर्ड टेस्ट मैच में आए, पहली पारी में तो 1 रन पर आउट हुए, लेकिन सेकेंड इनिंग जब खेली तब 117 रन ठोक दिया। उसके बाद अगले जो चौथा टेस्ट मैच था वहां का, उसमें पहली पारी में 124 रन ठोक दिया और दूसरी पारी में 220 रन ठोक दिया। और यही वजह है 774 रन का जो उन्होंने विशाल काय रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। और अभी कोई खिलाड़ी ऐसा दूर दराज तक दिख नहीं रहा। मतलब छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी तमाम मैचेस हुए होंगे, लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। सुनील गावस्कर ने 3 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते इंडियन हैं। 1971 में जब डेब्यू किया था तब 124 और 220 रन की पारी वेस्ट इंडीज से खिलाफ। इसके बाद 78 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में 111 एंड 137 किया और उसी साल वेस्ट इंडीज से खिलाफ फिर एक बार 107 रन की पारी उन्होंने खेली थी और 182 खेली थी। और ये अपने आप में उनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा। 125 टेस्ट मैच उन्होंने खेले। वो इंडियंस जो शुरुआती दौर में 100 टेस्ट मैच खेले हैं। 10,122 रन, 34 शतक इनके नाम है, 45 शतक हैं। टेस्ट क्रिकेट में उस जमाने में 51 की एवरेज इन्होंने मेंटेन की है। और 2005 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। कमाल ये है कि यार 1983 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जितवाया था। हालांकि उस वर्ल्ड कप में इनकी बहुत अच्छी भूमिका नहीं थी। वनडे क्रिकेट में इतना इनका रिकॉर्ड जो है अच्छा नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। हालांकि एक सच ये भी कि इस महीने में जब इनका जन्म हुआ है तो बहुत सारे महान खिलाड़ी, मतलब 7 तारीख को जन्म हुआ है धोनी का, 8 तारीख को जन्म हुआ है दादा का और 9 तारीख को जन्म हुआ है सुनील गावस्कर साहब। और आप जानते हैं कि दादा और इनका रिश्ता जो है कितना अच्छा है। एक टेस्ट मैच में भी, सिंगल टेस्ट मैच में भी सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है गावस्कर साहब के नाम है इंडिया की तरफ से। मसलन गावस्कर साहब ने एक टेस्ट मैच में 344 रन ठोके और अब तक किसी भी इंडियन ने इतने रन नहीं बनाए। वीवीएस लक्ष्मण के नाम 340 है। सहवाग जिन्होंने 13 शतक मारा था उनके नाम 330 है। सहवाग के नाम फिर 319 है, 309 है और आखिरी रिकॉर्ड द्रविड़ के नाम है 305 का। लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो भी कोई नहीं तोड़ पाया। तो कुल मिलाकर इनका हिसाब किताब जो बड़ा गजब का है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने तकरीबन 2749 रन बनाए हैं, जिसमें इनका एवरेज 65 का है, जो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है उस जमाने के हिसाब से। और बहुत 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 शानदार खिलाड़ी, मतलब आप जितना भी इनकी तारीफ कीजिए उतना कम है। हालांकि जिंदगी की तरह इनकी मोहब्बत जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनाब जो है बेहतरीन बल्लेबाज थे। इनकी जो मैडम है उनका नाम है मार्शलिन मल्होत्रा और कहा जाता है कि वो इनसे ऑटोग्राफ लेने आई थी। इन्होंने देखा, इनको अच्छी लगी और उसके बाद इश्क हो गया और स्टेडियम में मुलाकात जो है वो शादी में तब्दील हो गई। खैर, जिंदगी रोमांचित करने वाली है। क्रिकेट में इन्होंने काफी कुछ किया। हमारी तरफ से सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी 74th बर्थडे सुनील।